असल में हमारी जो मीडिया है वो सही मायनों में हमें उसको पहचान करना है, और अगर वो मीडिया कोई है तो वो ये मीडिया है। जोरदार तालियां इन सब के लिए। मीडिया के बारे में एक मशहूर बात है कि हमने उनको कहा घुटनों के बल चलो, वो घुटनों के बल नहीं चले, वो तलवार चाटने लगे। खबर वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, खबर वो है जो दिखाना चाहते हैं, बल्कि दिखाना ही चाहते, थोपना चाहते हैं। झूठ का भी एक व्यापार है, और व्यापार बखूबी तौर पर अगर किया जा रहा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। जगन सेठ ने पत्रकार के ईमान को खरीदना चाहा, क्योंकि पत्रकार का खुद का ईमान था। पत्रकार बिका नहीं, पत्रकार बेखौफ लड़ता रहा। जगन सेठ ने पूरी कंपनी को खरीद लिया। मीडिया और बुद्धिजीवियों की भूमिका। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं मीडिया पर बात करूं उससे पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि असल में हमारी जो मीडिया है वो सही मायनों में हमें उसको पहचान करना है, और अगर वो मीडिया कोई है तो वो ये मीडिया है। जोरदार तालियां इन सब के लिए। अब ये ठीक वैसी बात है कि हम दुश्मन से कहें हमें अधिकार दे दो, वो क्यों देगा? आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। मीडिया के बारे में एक मशहूर बात है कि हमने उनको कहा घुटनों के बल चलो, वो घुटनों के बल नहीं चले, वो तलवार चाटने लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया यही सारा काम कर रही है। खबर वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, खबर वो है जो दिखाना चाहते हैं, बल्कि दिखाना ही चाहते, थोपना चाहते हैं। झूठ का भी एक व्यापार है, और व्यापार बखूबी तौर पर अगर किया जा रहा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। हमें एक वैकल्पिक मीडिया तैयार करना होगा, और वो वैकल्पिक मीडिया कोई है तो हमारे टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल बखूबी तौर पर करना होगा हम सबको। जगन सेठ ने पत्रकार के ईमान को खरीदना चाहा, क्योंकि पत्रकार का खुद का ईमान था। पत्रकार बिका नहीं, पत्रकार बेखौफ लड़ता रहा। जगन सेठ ने पूरी कंपनी को खरीद लिया। अब जगन सेठ के जो पत्रकार है वो तमाम लोगों की मन की बातों को उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं। हम जगन सेठ से पूछना चाहते हैं, मन की बात तो आपने बहुत सारी कर ली, अब जंग की बात भी तो सुन लो। मीडिया जंग की बात करेगा तो मीडिया है, इसलिए हमें तलाश करना होगा अपनी मीडिया को, और उनसे आप बिल्कुल भी रत्ती भर उन पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आप खुद के अपनी मीडिया को तैयार कीजिए। पूरी सोशल मीडिया की अपनी कम से कम फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने इतना तो कर दिया है, हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। तो आप जैसा सोचते हो लिखिए ना, आप जैसा कहते हो लिखिए ना, बोलिए और बेखौफ बोलिए। लोकतंत्र का मतलब अगर कोई हो सकता है, बेखौफ रूप से बोलिए, शोषण के खिलाफ लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, यही तो मीडिया है। इसलिए हम सबको लगातार ये बात कही जा रही है, गोदी मीडिया को देखना छोड़ दीजिए, ये टीआरपी का खेल है। आप देख रहे हैं उनका टीआरपी बढ़ रहा है, और ये पिछले दौरान एक बहस चली काफी, क्या मीडिया व्यवसाय है या मीडिया सही मायने में कुछ सोशल वेलफेयर का काम करता है? तो ये तो साबित हो गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया केवल धंधे की बात करता है और वो विशुद्ध रूप से व्यवसाय है। अगर आप उनको हिट बना रहे हो और आप उनको हीरो बना रहे हो तो आप उनके व्यवसाय को असल में बढ़ा रहे हो। इसलिए कोई जरूरत नहीं उनकी मीडिया को देखने का। गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दीजिए। अब तो लगातार ये भी की जा रही है, जो टीवी पर बहस की जा रही है, और उनमें से कोई दलित के नाम से या माइनॉरिटी के नाम से वहां पर जा रहा है। ये कौन है व्यक्ति जो जा रहा है? इसकी पहचान बिल्कुल करनी चाहिए। जो सही तरह से हमारी बात नहीं रख सकता, हमारी बात नहीं कर रहा, असल में ये मुखबिर है, असल में इसको भी पैसा मिला वहां पहुंचने का, बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए आप। और इसलिए अपनी मीडिया की खुद की अपनी पहचान आपको करनी होगी। यही मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया को मजबूत दीजिए। अपने बहुत सारे चैनल हैं, मुझे लगता है कि चौहान साहब सारे चैनल्स की आपको जानकारी देंगे। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें नहीं देखता, कई चैनल हैं उस पर वो जानकारी मुझे मिलती है। काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो सही मायनों में जो हम खबर देखना चाहते हैं
वो सारी खबर वो दे रहे हैं, इसलिए हमें पहचान करनी होगी। और एक दरख्वास्त और भी है, मीडिया का मतलब न्यूज़ चैनल तो है ही, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा भी जो छोटी पत्रिकाएं हैं उसमें साहित्यिक पत्रिकाएं भी हैं और हमारी अपने बहुजनवादी पत्रिकाएं, अम्बेडकरवादी पत्रिकाएं, फूलेवादी पत्रिकाएं हैं, वो भी घरों में लेके आई है, जिनके दाम मात्र 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये हैं। और वो सही मानों में जन आंदोलन का काम कर रहे हैं, वो सही मानों में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए मीडिया की पहचान भी हम सबको करनी है और जो हमारे हिस्से की आज़ादी की बात करता है, जो शोषण को खत्म करने की बात करता है, उस मीडिया की पहचान करनी है और उन्हीं के चैनल को हमें देखना होगा और सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा और अपनी मीडिया को खुद खड़ा करना होगा, क्योंकि उनके भरोसे अगर हम रहेंगे तो लगातार वो लोग हम सबको निराश करते रहेंगे। एक तो बात मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी भूमिका क्या है। जब बुद्धिजीवियों पर बात होती है तो हम लोग दो तरह से अपनी बात कहते हैं, या तो बुद्धिजीवियों की बिल्कुल आलोचना करते हैं तो लगातार एक सेंटेंस पीछा करता है कि ये वही लोग हैं जिसको बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखों से बात करते हैं, क्या सही है ये बात? तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, पर बाबा साहब ने तो और भी कुछ कहा है, वो भी तो पढ़ लेते वो। हम बिल्कुल निशाने पर बुद्धिजीवी को लेते हैं। आप देखो लगातार रिजल्ट हमारे सामने आता रहा है और लगातार बुद्धिजीवी अपना काम करते रहे, जागरूक लोग अपना काम करते रहे हैं, वो ठीक है। कई सारी जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए तो वो हमें मिल नहीं पाया, पर आप देखिए कि कितनी पीढ़ियां हैं आज़ादी के बाद जो तैयार हुई और लगातार काम करने की ज़रूरत है। और एक ऐसी व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो बिल्कुल उनके हाथों में सब कुछ है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक लोग तैयार करने होंगे। आप देख पा रहे हैं जो ये लोग जिनकी फ़ोटो मैं देख पा रहा हूँ मैं, ये सही मानों में समाज के बुद्धिजीवी थे जिन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की, पर हमने कितनी उनकी बात मानी? क्या बुद्धिजीवी लोग खराब थे? बिल्कुल खराब नहीं। ये तमाम जो लोग बैठे हैं ये सारे बुद्धिजीवी हैं, इनकी बात मानिए आप। और इस तरह के जो कैंप वीर सिंह बोध साहब है या तमाम जो सोशल संगठन काम कर रहे हैं, उनमें लगातार हम लोग अपनी भागीदारी भी दें और हर तरह से उसको मजबूत करें। क्या हमने वो किया? तो बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है वो उस रूप में भी प्रमुख हो जाती है। इसलिए आज जब बुद्धिजीवियों की हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे चैलेंज हैं। चैलेंज किस तरह से है? जैसे वो भयभीत है बहुत ज़्यादा, अपनी बात कह नहीं पा रहा। दूसरा, वो छिपता भी है। तीसरी बात कि कई बार उसकी शिकायत ये हो जाती है कि लोग हमारा आदर नहीं करते। तो ये समस्याएं हो सकती है उनके साथ भी, लेकिन अभी हमें बहुत सारे लोगों की फौज तैयार करनी हो जो जन आंदोलन फूले और अम्बेडकरवादी विचारधारा के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत पड़ेगी और उसकी हम लोग पूरी फौज तैयार करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। पर कम से कम मैं तो एक बात देख पा रहा हूँ, बुद्धिजीवी के डेफिनेशन डी कल्याणी साहब लगातार देते रहे जिसके बुद्धिजीवी थे। तो ये जो लोग बैठे हैं तो सही मायनों में इनकी बुद्धिजीवी थे और सही मायनों में बुद्धिजीवी आप ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर ये तमाम बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हैं, ये जो मंच पे लोग हमें संबोधन कर रहे हैं, इनके बीच में मैं भी एनलाइटेड महसूस कर रहा हूँ, मैं भी जागरूक महसूस कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए तमाम सारे लोग जो संगठनों में काम कर रहे हैं, एक कड़ी के रूप में उनको काम करना होगा। और जो लोग भी कैडर कैंप चल रहे हैं या जागरूक कैंप चल रहे हैं, 1 दिन का 2 दिन का, या जो काम कर रहे हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना होगा। यही सब लोग बुद्धिजीवियों की भूमिका है। यही एक मिशन का हम लोग काम कर रहे हैं। जितना आप प्रचार करोगे, जितना प्रचार करते रहोगे, उतना हमारा आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। बस यही मैं दोनों टॉपिक के बारे में कहना चाहता हूँ। बस एक थोड़ी सी बात और भी मैं शेयर करूँ सर। डी कल्याणी साहब को आज ये कार्यक्रम समर्पित है और व्यक्तिगत रूप से हम उनसे जुड़े रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डी कल्याणी सर को किस रूप में हम याद करें, तो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी अगर डेफिनेशन कोई हो सकती है, वो डेफिनेशन वो ये होगी कि वो बिना थके काम करते थे और बिना रुके काम करते थे। वीर सिंह बोध साहब ने पढ़ाया है कि तमाम तरह की पुस्तकों को पढ़ते थे,
तो हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। खूब पढ़िए पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो लड़ोगे। तो डीडी कल्याणी साहब की ये जो स्मृति है, मैं उनको नमन करता हूँ और उनको मन से मैं याद करता हूँ कि आपने जिस कार्य को आरंभ किया था उस कार्य को मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ और स्पीड के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो हम सबको उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबको जय हिंद।